Hello guys, welcome back. Today we will be covering how to tell wild animals. ये आपकी फोर्थ पोएम है फर्स्ट फ्लाइट में बाय कैरोलीन वेल्स. पोएटस का नाम है कैरोलीन वेल्स. पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. ओके, स्टार्टिंग विद दिस. ये जो पोएम है ये काफ़ी इजी भी है बट साथ के साथ थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है. क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करता है कि भाई कैरोलीन वेल्स हमको बताना क्या चाहती है, व्हाट डज शी वांट टू कन्वे. ओके, ये क्वेश्चन राइज करता है हमारे पास. सो इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए आई वांट टू टेल कि आप इतना समझ लो कि कैरोलीन वेल्स हमारी पोएटिस हमको वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना बता रही है कि हम जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उन्हें पहचान कैसे सकते हैं. ठीक है, इस पोएम के थ्रू जो पोएटेस ने हमको ज़्यादा डेंजरस एस्पेक्ट्स बताए हैं वाइल्ड एनिमल्स के. क्या बताए हैं? डेंजरस एस्पेक्ट्स वाइल्ड एनिमल्स के. ओके, और लास्टली ये पोएम थोड़ी क्रिएटिव है, काफ़ी क्रिएटिव वे में बताया गया है वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आखिर क्या बताया है इतने क्रिएटिव वे में. लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स at you as you are dying, you will know it is an Asian lion. एक और बार पढ़ते हैं. If ever you should go by chance, इस लाइन का मतलब कि अगर तुम बाय चांस किसी जंगल में जा रहे हो, जंगल में घूमने जा रहे हो. कहाँ पे? जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट साइड के जंगलों में अगर तुम कभी जा रहे हो तो पोएटिस आपको यहाँ पहले ही वार्न कर दे रही है. क्या कर रही है? वार्न कर रही है. किसके बारे में वार्न कर रही है? अ लार्ज टॉनी बीस्ट. लार्ज टॉनी बीस्ट कौन है? बीस्ट मतलब बहुत ताकतवर, कोई बहुत ताकतवर क्रीचर. और टॉनी का मतलब येलो. ठीक है, एक लार्ज येलो कलर का बीस्ट. साइड में देख के तो तुम पहचान ही गए होगे कि कौन है. तो इफ ही रोर्स एट यू, यू आर डाइंग, यू विल नो इट्स एन एशियन लायन. फिर उसने हमें बताया है कि अगर ये क्रीचर, अगर ये बीस्ट तुम पे दहाड़ता है, रोर करता है, तो तुम मर ही जाओगे. बट मैं फिर भी तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये एक एशियन लायन है. लायन. ओके, यहाँ पर लायन के डेंजरस एस्पेक्ट्स के बारे में पोएटिस ने हमको बताया है. ठीक है, सो we'll read it again. If ever you should go by chance to the jungles in the east, and if there should to you advance a large tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it's an Asian lion. Okay, यहाँ पर मैं थोड़ा अगर और इन डेप्थ जाऊँ तो यहाँ पे हमें एशियन लायन की मैसिवनेस बताई है कि कितना स्ट्रॉन्ग है. ये बताया है कि अगर वो तुम पे रोर कर देगा, अगर वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ देगा तो तुम मर जाओगे, कोई दूसरा चांस है ही नहीं. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ. मूविंग फॉरवर्ड. और if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Okay, अब यहाँ एक दूसरा एनिमल की बात स्टार्ट करती है यहाँ पे पोएटिस हमारी. अब एंड में तो बता दिया है कि यहाँ पे बंगाल लायन की बात हुई है, बट हम फिर भी एक बार पढ़ते हैं. और इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग अराउंड, पोएटिस कह रही है अगर बाय चांस की बात है कि तुम घूम रहे हो, कि घूमने निकले हो और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट ने तुम्हें ग्रीट किया. नोबल क्या? नोबल का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक सा. ठीक है, नोबल बीस्ट ने तुमको ग्रीट किया है और उसके
ब्लैक स्ट्राइप्स है येलो ग्राउंड पे। यहाँ पे ग्राउंड का मतलब है स्किन, उस बीस्ट की स्किन येलो ग्राउंड पर ब्लैक स्ट्राइप्स, समझ आ रहा है? येलो ग्राउंड पर ब्लैक स्ट्राइप्स, कौन हुआ वो? शेर, बंगाल टाइगर है वो। ओके, फिर वो बोल रही है हमको कि भाई ये एक सिंपल सा रूल है, तुम जान लो कि तुम्हें अब बंगाल टाइगर मिल गया है। यहाँ पर ये बंगाल टाइगर का डिस्क्रिप्शन है कि भाई अगर तुम गलती से कभी घूमते फिरते निकल गए हो, तुम्हें एक एरिस्टोक्रेटिक, एकदम एक नोबल बीस्ट ग्रीट करता है, ठीक है, और उसकी येलो स्किन है और येलो स्किन के ऊपर काले स्ट्राइप्स हैं, तो तुम समझ लो कि वो बंगाल टाइगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you'll know it is leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. Okay, so मतलब समझते हैं। If strolling forth, अब strolling forth का मतलब क्या पता है? जिनको पता है वो कमेंट में बताओ, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताती हूँ। If strolling forth मतलब रोमिंग, यहाँ पे फिर से बोला गया है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, घूमते फिरते एक बीस्ट तुमको दिखा। यहाँ पे ये बात नोट डाउन करने वाली है कि सारे एनिमल्स को बीस्ट बोला गया है। बीस्ट मतलब शक्तिशाली, गुस्से वाला, पावरफुल, इस तरीके से बीस्ट बोला गया है। If strolling forth the beast you view, whose hide with spots is peppered. Peppered का मतलब क्या हुआ? वो होती है ना सॉल्ट एंड पेपर की डब्बी, उसमें जैसे आप पेपर डालते हो तो वो छोटे छोटे दाने जो निकलते हैं, यहाँ पे लेपर्ड की स्किन को डिस्क्राइब करने के लिए पेपर्ड उस सेंस में लिया गया है कि उसकी जो स्किन है, जैसे हाइड ऊपर बताया था कि स्किन होती है, whose hide with spots, जिसकी स्किन पर स्पॉट्स हैं, काले छोटे छोटे स्पॉट्स हैं। पेपर काला कलर का होता है ना, तो पेपर के छोटे छोटे स्पॉट्स हैं उसकी स्किन पर, और वो तुम पे अगर झपटा मारता है तो तुम समझ जाओ कि वो लेपर्ड है। अगर वो तुम पे लीप करता है तो वो लेपर्ड है। और फिर वो लास्टली बता रही है कि तुम्हारा चीखना चिल्लाना किसी काम का नहीं है, जितना तुम चीखोगे चिल्लाओगे वो तुम पर उतना ही चिपटता जाएगा, उतना ही लीप एंड लीप अगेन होगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया हो। एक बार फिर से इसका हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाले में हमको एशियन लायन के बारे में बताया है कि कैसे जब हम ईस्ट साइड के जंगल्स में जाएंगे कैसे वहाँ पे हमें एशियन लायन मिलेगा जिसकी बड़ी सी और येलो कलर की बॉडी है, जैसे वो तुम पे रोर करेगा तो तुम मर जाओगे। फिर सेकंड हमको बंगाल टाइगर के बारे में बताया गया है कि अगर तुम घूमते फिरते कभी तुम्हें कोई नोबल बीस्ट ग्रीट करता है जिसकी येलो कलर की स्किन है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, तो तुम समझ जाओ कि तुम बंगाल टाइगर से मिल गए हो। अब फिर थर्ड पैराग्राफ में हमको लेपर्ड के बारे में बताया गया है कि लेपर्ड की स्किन के ऊपर पेपर्ड है, ब्लैक कलर के पेपर्ड मतलब स्पॉट्स हैं। उन स्पॉट्स को डिस्क्राइब करते हुए वो लेपर्ड की बॉडी बता रहा है, और वो लास्टली बोल रही है पोएटेस की अगर तुम चिल्लाते हो चीखते हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो लेपर्ड है, वो तुम पे चढ़ता ही चला जाएगा, चढ़ता ही चला जाएगा। तो आई होप ये 3 पैराग्राफ आप लोगों को समझ आ गए हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक बड़े क्यूट से एनिमल के बारे में बात करेंगे हम। व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर। अब यहाँ पे ये बात सोचने की है कि यहाँ पर क्रीचर बोला गया है, बीस्ट नहीं बोला गया, ठीक है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। अब हग कौन करता है? टेडी बियर, ओके। तो यहाँ पर बी श्योर इट इज़ अ बियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट 1 मोर कैरस, ओके। तो यहाँ पर पोएटेस एक तरीके से बियर को अच्छे वे में भी रिप्रेजेंट कर रही है कि वो बीस्ट नहीं है, वो उस तरीके का शक्तिशाली या उतना डेंजरस नहीं है जितना ये लायन वगैरह हैं, बट फिर भी
वो बियर के थोड़े डेंजरस एस्पेक्ट्स को ही डिस्क्राइब करती है। तो ये बोल रही है कि अगर तुम कभी अपने यार्ड में घूम रहे हो और तुम्हें कोई क्रीचर दिखता है, वहाँ पे कोई जानवर दिखता है और वो तुम्हें हग करता है, ठीक है, एंड हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो समझ जाओ, तो श्योर हो जाओ कि वो एक बियर है, वो एक बेयर है जो तुम्हें बहुत ज़ोर से हग करेगा, ठीक है। और फिर वो लास्टली बोलती है इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है, तुम अगर फिर भी डाउट में हो, तो वो तुमको बस एक और बहुत तेज हग करेगा। कैरेस का मतलब हग है, टच है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताना चाह रही है इस लाइन के थ्रू कि वो उतनी ज़ोर से हग करेगा कि तुम मर ही जाओगे, क्योंकि है तो बेयर वाइल्ड एनिमल ही। हमें उसी तरीके से सोचना है कि वो वाइल्ड एनिमल है। तो लास्टली वो बोलती है कि अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है, वो तुम्हें एक और बहुत ज़ोर से हग करेगा और उसकी हग बहुत डेंजरस होगी कि तुम मर ही जाओगे, ठीक है। अब 5th पैराग्राफ में, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पैराग्राफ है बट इम्पॉर्टेंट है, इस पे से CBSE के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पैराग्राफ है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might non-pulse. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. देखो, अब इसको थोड़ा इजीली समझाने के लिए मैं एक बात करती हूँ तुमसे। मगरमच्छ के आंसू सबने सुने होंगे, ठीक है, तो इसको उस तरीके से याद रखना कि मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल क्राइज एंड हाइना स्माइल्स। आओ अब समझें इसको। सबसे पहले दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रेज। यहाँ पे डिस्टिंग्विश का मतलब सबको पता है क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। नोवॉइस का मतलब होता है नौसिखिया, न्यू, ठीक है, न्यू। नौसिखिया मतलब होता है जिसको लेस एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पोएटिस कह रही है कि जो न्यू कमर है, जिसको थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, उसको इन दो बीस्ट के बारे में डिफरेंशिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सेम से दिखते हैं, तो उसको प्रॉब्लम होगी डिस्टिंग्विश करने में कि भाई कौन सा कौन है और कौन सा कौन है। ओके, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, अब पोएटिस हमें बता रही है कि आप डिफरेंशिएट कर कैसे सकते हो, कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. तो यहाँ पे पोएटिस बोल रही है कि जब ये दो तुम्हारा शिकार करने आएंगे, अगर वो रो रहा है तो क्रोकोडाइल है, और अगर वो हंस रहा है तो वो हाइना है, ठीक है। मगरमच्छ के आंसू, ये कहानियाँ बहुत बार सुनी भी होंगी हमने कि क्रोकोडाइल्स हमेशा नाटक करके दिखाते हैं कि वो रो रहे हैं, ठीक है। तो जब वो तुम्हारा शिकार करने आएंगे, अगर वो रो रहा है तो वो क्रोकोडाइल है, बट अगर वो हंस रहा है तो वो हाइना है। जैसे यहाँ पे हम इसकी हंसी देख सकते हैं, ठीक है। ये था इस पैराग्राफ में। आई होप थोड़ा मुश्किल ना लगाओ। अब लास्ट पैराग्राफ है हमारा। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. बड़ा इजी पैराग्राफ है, सबसे इजी पैराग्राफ है। आई होप ये मतलब मेरे बिना समझाए भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो कमेलियन की बात करी गई है। पहला बोला है कि वो स्मॉल है, ठीक है। दूसरा, लिजर्ड की तरह है, छिपकली की तरह होता है ना कमेलियन, लिजर्ड की तरह है। तीसरा, उसके कान नहीं है, नो ईयर्स। फिर एक पंख भी नहीं है, नो सिंगल विंग, नो विंग।
और आखिरी की 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि पेड़ पर कुछ नहीं है तो आप श्योर हो जाओ कि वहां पर कमेलियन बैठा हुआ है। कमेलियन कौन होता है? गिरगिट। गिरगिट जो रंग बदलता है, ठीक है, तो रंग बदलता है वो जैसे पेड़ पर ही होता है यूजुअली, तो उसने पेड़ का ही रंग ले लिया है। वो पोएटेसी आपको बताना, आपको वार्न करना चाह रही है कि अगर आपको लग रहा है बाय चांस कि पेड़ पर कुछ नहीं है तो भाई वहां पक्की बात है कि कमेलियन गिरगिट बैठा ही हुआ है। तो इसके साथ ये पोएम खत्म हो जाती है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इन 3 पैराग्राफ्स को जैसे पिछले वाले किए थे। इफ यू आर वॉकिंग अराउंड इन योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर। यहाँ पे बेयर को क्रीचर बोला गया है, बीस्ट नहीं बोला गया है, ये चीज़ याद रखने की है। और बेयर को कैसे बताया गया है कि वो आपको एक बार हग करेगा। अगर उसने आपको हग किया, इफ ही हग्स यू बी श्योर दैट इट्स अ बेयर। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि भाई ये क्या है, वो आपको एक और बार टच करेगा, वो आपको एक और बार हग करेगा और उसका हग इतना डेंजरस होगा कि आप मर ही जाओगे। अब हम 5th पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ पर पोएट बोलना चाह रही है हमको कि यार थोड़ा मुश्किल होगा न्यू कमर्स के लिए या फिर जिनको लेस एक्सपीरियंस है उनके लिए ये डिफ्रेंशिएट करना इन 2 बीस्ट के बारे में। तो वो कुछ इस तरीके से बताती है कि जब ये शिकार करने आएंगे, जब अपने प्रे को ये लोग पकड़ने आएंगे, अगर वो रो रहा है तो वो मगरमच्छ है, अगर वो हंस रहा है तो वो हायना है। तो इसी तरीके से ये 5th पैराग्राफ में उसका डिस्क्रिप्शन देती है। अब यहाँ पर कमेलियन की बात करती है। कमेलियन कौन होता है? गिरगिट। किस तरीके का होता है? छोटा, लिजर्ड की तरह होता है, उसके कोई कान नहीं है, कोई पंख नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि उसके मतलब पेड़ पे कोई है नहीं तो आप श्योर हो जाओ कि भैया पक्की बात है वहाँ कमेलियन बैठा है, वहाँ तो गिरगिट बैठा ही बैठा है। तो इसी के साथ ये पोएम पूरी ख़त्म हो जाती है। कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।